प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वैसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं, सिर्फ सर्विस मोटिव के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल चैरिटीज़, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स। तो ये सब जितने भी ये सब जो रहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं काम करते हैं, सिर्फ सर्विस के मोटिव से काम करते हैं। और इनमें अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन वो अपने इनकम और एक्सेस इनकम और लॉसेस जानने के लिए वो ये सब अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो इनके इनकम के दो मेन सोर्स होते हैं। पहला होता है डोनेशन, दूसरा होता है सब्सक्रिप्शन। डोनेशन का मतलब होता है दान और सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। तो डोनेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन बहुत ही जनरल पर्पस के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर स्कूल कोई बिल्डिंग बना रही है, उसके लिए अगर डोनेशन मिला तो वो स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगा। और इसका ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ साइड में करेंगे, क्योंकि वो हमारी लाइबिलिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि वो हमें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया गया और हम इसे कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा आता है जनरल डोनेशन, जो कि हमें आम तौर पर मिलता रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को। इसमें मेनली 3 अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट। ये रियल अकाउंट होते हैं और ये कुछ तरह कैश बुक की तरह ही होते हैं, यानी कि वो कैश बुक ही होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होते हैं। इनमें मेनली सिर्फ रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं, और ये हम कंपेयर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और वो उसी की तरह होते हैं। बैलेंस शीट को तो पता ही है। इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वैसे आइटम्स होते हैं जो कि हम इनकम एक्सपेंडिचर में डालते हैं, जो कि मेन आइटम्स होते हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत होती है। पहला आता है सब्सक्रिप्शन का तो पहले मतलब बता चुके हैं, यानी चंदा। ये हमारा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर चंदा अगर आउटस्टैंडिंग है, यानी सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम बैलेंस शीट में करेंगे। मेंबरशिप फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, तो ये बहुत नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ये कैपिटल नेचर का है, तो ये हमेशा बैलेंस शीट में ही जाएगा। एंडोमेंट फंड, कोई गिफ्ट्स मिला हो या किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिक पर्पस से पैसा मिला हो और उसी का ये फंड बनता है, तो ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो इसीलिए जो भी स्पेसिफिक पर्पस की चीज़ें होती है वो हमेशा बैलेंस शीट्स में जाती है, लाइबिलिटीज साइड। एंट्रेंस या एडमिशन फीस रीअकरिंग नेचर का है, यानी रिवेन्यू नेचर का है, तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेगेसी अभी सीबीएसई का हाल ही में, पहले ये जाता था बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में, एसेट साइड में। पहले ये लेगेसी जाता था एसेट साइड में, लेकिन जब सीबीएसई का रूल आया है इस साल कि लेगेसी को हम एज अ इनकम मानेंगे, तो ये अब से इनकम में जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स ऑनरेरियम, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स यानी कोई भी असेट्स अगर हम बेचें, अगर उसमें हमें लॉस हुआ तो वो हम एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे, अगर हम उसमें गेन हुआ तो वो हम लिखेंगे इनकम साइड। ऑनरेरियम, तो ऑनरेरियम क्या होता है? ऑनरेरियम वो होता है कि अगर हमने किसी को पेमेंट किया, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम वो पेमेंट हम ऑनरेरियम कहलाता है। ये हमेशा एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। रिजर्व फंड्स, तो इसका हम बाद में ट्रीटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट में जाता है ये। ट्रीटमेंट ऑफ रिसीट्स और पेमेंट, तो ट्रीटमेंट रिसीट और पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे? तो रिसीट एंड पेमेंट रियल अकाउंट होता है, जस्ट लाइक कैश बुक होता है, और सारे कैश ट्रांजैक्शन हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डालते हैं। ट्रीटमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो हम सबसे मेन पढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है एक्सपेंडिचर रुपीज़ इनकम अमाउंट, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है मेनली। तो सब पहले हम आते हैं सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट पे। तो ये है सब्सक्रिप्शन, हमारा इनकम होता है, ये हमारे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, हमें करंट ईयर का अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी जो बकाया सब्सक्रिप्शन है साल के अंत का, वो हम इसमें ऐड करेंगे, और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग, जो हमारा सब्सक्रिप्शन है बकाया है, यानी पहले से बकाया चल रहा है, उसे हम माइनस कर देंगे।
और फिर आता है एडवांस, ओपनिंग एडवांस, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन हमें पहले से रिसीव हो चुके हैं पिछले साल में, वो हम उसे ऐड कर देंगे इस साल में। और क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस वो हो गए जो कि हम अगले नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव किए हैं, तो वो हम माइनस कर देंगे, तो इससे हमें करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आ जाएगा और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। याद रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम करंट ईयर के बैलेंस को ट्रांसफ़र करते हैं और कुछ नहीं। अगर एक और केस आता है कि सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है लेकिन सब्सक्रिप्शन ऑफ मेंबर नीचे सपोज करते इतना दिया हुआ है, तो हम सिर्फ यही अमाउंट लिखेंगे सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये मेंबर्स का है और करंट ईयर का दिया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, तो कंज्यूमेबल गुड्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले कंज्यूमेबल गुड्स एग्जांपल लेते हैं फूड स्टफ्स, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब क्या होगा? कंज्यूमेबल गुड्स होगा। ये जो है मेनली इनकम के पर्पस के लिए रखा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो हम इसके ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, तो हमने जितने भी कंज्यूमेबल गुड्स परचेज़ किए ये मेनली रिसीट्स और पेमेंट साइड लिखा रहेगा, तो उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे। इससे हमारा क्या निकलेगा? कंज्यूमेबल कि हमने कितना कंज्यूम किया है, फूड स्टफ या मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल जो भी, तो इसका ट्रांसफ़र हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। और कभी कभी एक केस आता है जहाँ पे अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी दिया हुआ रहता है, स्टेशनरी या कोई भी कंज्यूमेबल आइटम्स, सपोज द स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि अमाउंट पे करें कि हम सिर्फ इतना अमाउंट पे किए हैं, तो हम आगे कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट पे किए स्टेशनरी का सपोज 2000, तो हम क्रेडिटर देखेंगे क्रेडिटर कितने थे पहले, तो पहले क्रेडिटर्स थे उनको हम ऐड करेंगे और जो बिगिनिंग की क्रेडिटर्स होंगे उनको लेस करेंगे, तो हमारा इससे परचेज़ निकल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले परचेज़ में बता चुका है कि परचेज़ में ओपनिंग का स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। तो हम कंज्यूमेबल